सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तियानलिन सेट के सभी डिसेबल सभी 9 रियल्म पर कब्जा करने के लिए निकल चुके थे, पर चाओ फेंग को पता था कि जिन्होंने उनके डिसेबल को नुकसान पहुंचाया वो जरूर अपर रियल्म में होंगे, इसीलिए वो बुफान के साथ वहां से निकल गई थी। जो यांग ने तियानजियो सिटी को बर्बाद कर दिया था और उसे पता चला कि ग्रैंड मास्टर के पास ही पेइलुओ की बॉडी का बाकी हिस्सा है, पर उस तक पहुँचने के लिए जो यांग को 4 और सिटी से होकर गुजरना होगा, जिसे ग्रैंड मास्टर के डिसेबल प्रोटेक्ट क्या करते थे। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जुयांग अगली सिटी में पहुंच गया था, जो गु सिटी होती है, पर वहां उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो बर्निंग क्रो को उस शहर को बर्बाद करने का ऑर्डर देता है। इससे डरकर एक चिकन बाहर आ जाती है। वो कहती है कि गु सिटी में आपका स्वागत है। बर्निंग क्रो उसे देखकर हैरान हुआ और कहता है कि क्या एक चिकन भी डीमन हो सकती है जो इंसानों की तरह बोल रही है। इस शहर में सभी एनिमल इंसानों के साथ खुशी से रहते थे और उनके कामों में मदद किया करते हैं। जुयांग समझ जाता है कि यह सब इंसेक्ट कंट्रोल बिस्ट टेक्निक की वजह से है। वो चिकन बताती है कि अगर जानवरों को अच्छी तरीके से फीड किया जाए तो ये इंसानों के सभी काम में मदद करते हैं और उनकी फिजिकल कामों को आसान बना सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। आपने अपने एक स्लैश में ही पूरे जियानवांग सिटी को काट डाला और जियानवांग सिटी के ओनर जुओ तियान को भी हरा दिया, पर हमारे गु सिटी के कुछ रूल हैं। यहाँ रहने वाले सभी विलेजर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इन इंसेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और शांति से रहते हैं। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप कोई भी गुस्सा ना दिखाएं, वरना इससे मासूमों को ठेस पहुंचेगी। बर्निंग क्रो अपने नॉर्मल फॉर्म में बदल जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हो। वो चिकन बोलती है कि बेशक मैं आपको नहीं रोक सकती और सिटी ओनर ने मुझे यहाँ आपका वेलकम करने के लिए भेजा है ताकि मैं आपको सिटी के अंदर ले जा सकूं। बर्निंग क्रो बोलता है कि यह सब मुझे काफी अजीब लग रहा है। ये जानते हैं कि हम इनकी सिटी को बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी गु सिटी लॉर्ड हमें अंदर बुला रहा है। वो चिकन कहती है कि सर आप मुझे अनुमति दें। जो यांग आगे बढ़ने लग जाता है। चिकन भी उन्हें अंदर लेकर जाती है और बताती है कि हमारे सिटी में प्रोटेक्शन के लिए इंसेक्ट कंट्रोल फॉर्मेशन मौजूद है और उसकी प्रमुख 3 बाधाएं हैं। सर अगर आप उन तीनों ऑब्स्टेकल को पार करते हैं तो सिटी ओनर निश्चित रूप से आपके आगे जाने का रास्ता खोल देगा। बर्निंग क्रो कहता है कि आखिर उस इंसेक्ट कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन में इसे क्या खास है। तभी अचानक बर्निंग क्रो दूर हो जाता है। उस फॉर्मेशन के फर्स्ट ऑब्स्टेकल के रूप में एक जायंट स्टोन वॉरियर क्रिएट हो जाता है जो जुयांग पर हमला करने लगता है, पर जुयांग के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन से उसे कुछ नहीं होता और अब बर्निंग क्रो अपने जायंट फॉर्म में बदलकर उस पर हमला करने जाता है, पर वो अर्थ वॉरियर गायब हो जाता है। बर्निंग क्रो को लगता है कि वो उससे डरकर भाग गया, पर ऐसा नहीं था, बल्कि ये उस अर्थ फॉर्मिंग कंट्रोल इंसेक्ट की टेक्निक थी। बर्निंग क्रो अपने फायर से उसे जलाने की कोशिश करता है, पर इसका कोई असर नहीं होता और वो हार रहा था। चिकन उसे बताती है कि इस पर पानी और आग का कोई भी असर नहीं होता, बल्कि फायर से इसकी बॉडी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आप इसे जीत नहीं सकते तो मेरी विनती है आप यहाँ से चले जाएं। पर जुयांग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो काफी डर जाती है। जुयांग एक पिजन को कंट्रोल कर लेता है। इससे चिकन हैरान हुई कि जुयांग भी कंट्रोल इंसेक्ट टेक्निक को जानता है। वो एक काफी भयानक भंवर क्रिएट करता है। जुयांग कहता है कि मैंने भी इंसेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके इंसेक्ट कंट्रोल फिस्ट बनाया है। वो पिजन फूल कर मोटा हो गया था और उसे अर्थ बिस्ट पर हमला करके उसे खत्म करने लगता है। बर्निंग क्रो कहता है कि मेरे मास्टर के सामने कोई भी टिक नहीं सकता और वो पिजन उस स्टोन इंसेक्ट बिस्ट को भी घेर कर खत्म कर देता है। और अब जुयांग आगे बढ़ने लग जाता है, पर वो चिकन उन्हें रोकते हुए कहती है कि दोबारा ऑब्स्टेकल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है और वहाँ पर टेम्पिंग कंट्रोल इंसेक्ट है जो असल में पॉइजन बटरफ्लाई की तरह होती है, जो अपने पंखों से एक खास तरह का पाउडर रिलीज करती थी जिससे इल्यूजन क्रिएट होता है। इससे चिकन अपने आंखों को छिपा लेती है और बचने की कोशिश करती है, पर जुयांग एक पेड़ की टहनी को अपने पास लेकर उसकी पावर से उन बटरफ्लाई पर हमला करके उन्हें कैटरपिलर में तब्दील कर देता है। जुयांग ने इटर्नल यूथ इंसेक्ट कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल किया था। चिकन काफी परेशान थी कि इस दूसरी तरकीब ने भी काम नहीं किया। जुयांग अब आगे बढ़ने लग गया था, पर चिकन उन्हें आगे जाने से रोकने लगती है। बर्निंग क्रो कहता है कि तुम मेरे बॉस को क्यों रोकने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम मेरे बॉस की एबिलिटी को नहीं जानती। चिकन कहता है कि आप नहीं जानते, पर थर्ड ऑब्स्टेकल एक सीक्रेट इंसेक्ट कंट्रोल बिस्ट है जो हमारे गु सिटी की सुरक्षा को बनाए रखता है। सर मैं जानती हूँ कि आप काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर आप इस इंसेक्ट को नहीं हरा सकते। तभी वो जायंट स्पाइडर उनकी तरफ आने लगती है, जो वही तीसरा ऑब्स्टेकल था। जो यांग उस चिकन की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे वो स्पाइडर उस पर हमला नहीं करती और सारी मूवमेंट रुक जाती है। बर्निंग क्रो हैरान
होता है तो जुयांग बताता है कि इस शहर का मास्टर और कोई नहीं बल्कि चिकन ही है जो इस होली कंट्रोल इंसेक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। इसका नाम जरूर चोंगमिंग होगा जिसे गुड सिटी के ओनर के नाम से जाना जाता है और वो उसे छोड़ देता है। चिकन कहती है कि आपको आखिर मेरी एबिलिटी और आइडेंटिटी के बारे में कब और कैसे पता चला। जुयांग कहता है कि ये मैं पहली नजर में ही पहचान गया था और उस स्पाइडर को भी नष्ट कर देता है। जुयांग के दूसरी सिटी को भी पार करने से मेन सिटी में मौजूद पिलर लॉक पर क्रैक पड़ने लग गए थे। वहीं हमें ड्रैगन लॉकिंग एबिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी मौजूद होती है। वो कहती है कि 5 सिटी के रूप में जो 5 स्पीड लॉक बनाए गए थे उनमें से 2 को पहले ही खोजा जा चुका है, इसीलिए अब हमारे आजाद होने का वक्त आ गया है। और वो अपने ब्लड वेम्पायर को जगह लेती है और कहती है कि हमारे मास्टर ने काफी मेहनत करके हमारे लिए ये प्लान बनाया है, इसीलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाना होगा। उसका नाम चीजी होता है और अब वो उस वैली से बाहर निकलने का रास्ता खोल देती है और उसके सारे वेम्पायर अब बाहर निकल जाते हैं। वहीं जुयांग आगे बढ़ने लग गया था। वो चिकन कहती है कि आखिर तुम निविल लोगों की स्पीड लॉक तोड़ने में मदद क्यों कर रहे हो। जुयांग कहता है कि मैं सिर्फ अपने कामों से मतलब रखता हूँ और अपनी चीजों को लेने जा रहा हूँ, इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। और वो आगे बढ़ जाता है। चिकन एक अर्थवर्म की मदद से डेन सिटी के मास्टर के पास मैसेज भेज देती है कि जुयांग वहाँ आ रहा है। वो इंसेक्ट डेन सिटी में जा रहा था पर बीच में ही वेम्पायर उस मैसेज को नष्ट कर देते हैं। वो उस पूरे शहर पर हमला करने आ गए थे। शहर के लोग पिल फॉर्मेशन की मदद से उन वेम्पायर को रोकने लगते हैं पर वो वेम्पायर काफी पावरफुल थे और वो लोगों का शिकार करके उनका खून पीने लग जाते हैं। पर छोटा बच्चा काफी डर गया और रोने लगा। वेम्पायर उसकी तरफ भी बढ़ रहा था पर उस लड़के की माँ उसे बचा लेती है, लेकिन चीजी भी वहाँ गई थी जो अपने पॉइजन से उन्हें बेहोश कर देती है और कहती है कि यहाँ के लोगों में से काफी बदबू आती है, इसीलिए इन्हें साफ करने का वक्त आ चुका है। गाइस हम 100 के सब्सक्राइबर के काफी करीब हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस माइलस्टोन को जल्दी अचीव करने में मदद करेंगे। आपके सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।